आप सभी को राधे राधे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल दिया ब्लॉग में। और सुबह का टाइम हो रहा है, सभी लोगों को चाय नाश्ता कराने के बाद मैं लग गई हूँ साफ़ सफाई में। मैंने कहा आज साफ़ सफाई कर लेते हैं क्योंकि दीपावली पे ही करी थी और वैसे तो गंदा नहीं हुआ था, मगर ये है कि सामान उधर से उधर हो गया था लौटपट सारा, क्योंकि बच्चे भी निकाल लेते हैं, मैं भी ले लेती हूँ सामान। और सामान में देखने में कोई सामान की ज़रूरत है और कोई सामान पता नहीं किधर है, तो सारा सामान अलट पलट करना पड़ रहा था। मैंने कहा लाओ साफ़ सफाई भी हो जाएगी और सामान भी सारा सेट हो जाएगा। और सामान तो हो ही जाता है, कितना भी सही से रखो फिर भी अलट पलट हो ही जाता है, क्योंकि एक हाथ से तो चीज़ जाती नहीं है, सभी लोग निकाल लेते हैं। कभी मुझे ज़रूरत है, कभी बच्चों को ज़रूरत है, कभी सिया के पापा को ज़रूरत है, तो वो सामान सब अलट पलट हो जाता है। और कितना भी साफ़ सफाई में दीपावली पे इतना सारा मैंने गंदगी निकाली, इतना सारा सामान निकाला फेंका फालतू का, और फिर भी बहुत चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि ये काम में आएगी इसे भी रख लो, ये काम की ज़रूरत पड़ेगी इसे भी रख लो। तो वही ज़रूरत के चक्कर में बहुत सारा सामान हो जाता है। और सिया के पापा ने पूजा कर ली थी और वो देख रहे थे कि ये साफ़ सफाई कर रही हैं, तो वही देख रहे थे वो। तो फिर मैंने कहा मैं कर ही लेती हूँ, क्योंकि रोज़ का ही हो जाता है कि आज करूँगी कल करूँगी। और अभी धूप भी अच्छी खासी निकल रही है, तो फिर मैंने कहा लाओ कर ही लेती हूँ साफ़ सफाई, क्योंकि फिर यही है कि धूप वगैरह निकलेगी नहीं और ठंड अच्छी खासी होगी तो बिल्कुल मन नहीं होगा काम करने का। काम तो जैसे घर के तो करे जाएंगे, मगर साफ़ सफाई करने का डर से ठंड सी लगती है, तो काम करने का बिल्कुल मन नहीं होता है। तो मैंने कहा लाओ आज कर ही लेती हूँ। और ये सारा सामान जो था फालतू का वो फिर मैं निकाल के फेंकने लगी, और मैं ही रखती हूँ और मैं ही फेंकती हूँ, क्योंकि ये लगती है ये चीज़ ज़रूरत में आएगी, कभी इसकी ज़रूरत पड़ जाएगी। तो वही मैं देख रही थी और सारा सामान मैंने साफ़ करके सिया से कहती जा रही थी कि सामान देती जा। और आज आयुष भी स्कूल नहीं गया है, क्योंकि आयुष की भी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी रात में और इसे उल्टियाँ बहुत आई थी, तो जो स्कूल नहीं गया था वो भी लेटा ही हुआ है। अब पता नहीं इसे क्या हो जाता है, पहले से बहन से पूछा तो वो कह रही इतनी इसे उल्टियाँ नहीं आती थी, अब तो जो 1 डेढ़ महीना होता है तभी उसे उल्टी पता नहीं क्यों आती हैं। और पता नहीं, और खाना भी रात ज़्यादा नहीं खाया था, थोड़ा सा ही खाया था, तबीयत ख़राब हो गई थी। और इसमें मैंने रख दिया है सारा सामान सेट करके। और नीचे जो तेल उल की बाल्टी रखने की बिल्कुल जगह नहीं थी, वो भी मैंने अलमारी नीचे वाली भी साफ़ कर दी थी। और फिर इस आ गई इस वाले में, मैंने कहा लाओ इसे भी साफ़ कर देती हूँ। इसमें भी बहुत सारा सामान इधर उधर शादी हुई थी, तो साड़ी उड़ी वगैरह के डब्बा इसी में रख दिए थे, कपड़े सिया के पापा के सब अब रख दूँगी बैठ में, क्योंकि ज़रूरत तो नहीं पड़ती है। अब किसी की या शादी उदी होती है या कुछ होता है तभी दे दूँगी। और मैं ये जो भी सामान है मैंने कहा लाओ रख देती हूँ। और फिर भी बहुत सारे सामान ऐसे हो जाते हैं, और सामान इसमें कुछ भी नहीं है, मगर सब ये है कि थोड़ा ही सा ही सामान है, मगर सब अलट पलट करके रख रखा है वो ही है। तो मैंने कहा लाओ बीच बीच में, और मैं सोचती रहती हूँ कि कर लूँगी, मैंने कहा आज कर ही दो साफ़ सफाई, सामान सेट कर ही दो सही से, क्योंकि जगह बहुत होती है खाली मगर दिखती नहीं है बिल्कुल कि कहाँ पर रखो ये चीज़ कहाँ पर रखो। तो वही मैं सारा सामान रख रही थी। और इधर इसमें भी ऐसे ही छोटा छोटा सामान था। और फिर इधर मैंने साफ़ सफाई उधर कर ली थी, फिर मैंने कहा ला बेड की भी चादर उधर सेट, बच्चों ने कंबल उम्बल वगैरह सब तय बना दिए थे। और आई उस छत पे गया है अभी, और वही ये वाला हल्का वाला कंबल ओढ़ा हुआ था, तो वही रह गया था, तो मैंने कहा इसे भी रख देती हूँ। और रिया हमारी बैठी हैं कुर्सी पे, तो वो यहीं पर हिल रही हैं, ज़मीन पे उन्हें सामान अलट पलट करने के लिए नहीं मिला, तो वही थोड़ा सा चिढ़ रही है ये। और कुर्सी पे बिल्कुल बैठना नहीं चाह रही है, मगर ठंड है और फर्श इतनी ठंडी होती है बहुत ज़्यादा, तो इसे बैठा नहीं मिलता है। और काम करते करते मेरी उंगली कट गई, आलू काट रही थी, मैंने कहा लाओ सब्जी की भी तैयारी कर लूँ। और इस तरीके से कटी कि बिल्कुल खून, काफ़ी देर तक मैं उंगली को पकड़े बैठी रही मगर खून नहीं रुका।
फिर मैंने सिया से कहा कि भैया इसमें कुछ लगा, और मेरे इतना अच्छा खासा कटा तो इतना अच्छा खासा नहीं था, मगर जितना अंदर को ज़्यादा चाकू लग गया तो इस वजह से काफ़ी दर्द हो रहा था और काम करने में थोड़ी दिक्कत भी हो रही थी। और बीच इधर साफ़ सफाई भी चल रही थी, उधर मैं अपना खाना भी बना रही थी। तो पहले मैंने सब्ज़ी छौंक दी थी मट्ठे और आलू की, तो वही बन चुका है। तो उसमें डाल देती हूँ हरा धनिया, और एक सब्ज़ी और बनाऊंगी क्योंकि शाम तक के लिए खाना बना ही लेती हूँ, क्योंकि शाम को इतना काम करो फिर शाम को मन नहीं होता है। और जहाँ मैं काम करूँगी वहीं पर रिया आ जाती है। अब रिया कुर्सी लेकर यहाँ पर बैठ गई आके, और पता नहीं ये क्या, अपने इसे बैठने का बिल्कुल मन नहीं है कुर्सी पे। और उतर तो जाती है मगर इसे भी ठंड लग रही है, तो इस वजह से ये भी नहीं उतर रही है, मगर इसका मन भी नहीं है बैठने का। और सब्ज़ी बन गई है तो इसे कटोरे में निकाल के और रख दूँगी, और फिर दूसरी वाली भी सब्ज़ी बनाऊँगी। और ना हाथ में ऐसे जे लग रही थी बर्तन वर्तन कैसे करके साफ़ करूँगी, और थोड़ा सा दर्द भी हो रहा था। और ज़रा सी भी चोट लग जाए तो दिमाग वहीं पर रखा रहेगा, क्योंकि ये लगती है अब जे बर्तन वर्तन वगैरह साफ़ करूँगी तो थोड़ा दिक्कत होगी, साबुन वाबुन वगैरह लगेगा। तो वही मैं कह रही थी सिया से, बर्तन आज तुम साफ़ कर देना। तो कह रही थी कर दूँगी। और इधर लगा दिया है मैंने कढ़ाई में तेल, और तेल लगा के मैंने बड़ी बड़ी भूंज के फिर सब्ज़ी बरी की भी बना के रख ली थी। और सारे मैंने रोटी भी सेक के रख दी थी, जितने भी काम थे वो मैंने कर दिए थे। फिर मैं करने लगी हूँ किचन साफ़, और किचन में बस खाली यही साफ़ कर रही हूँ। बाद में किसी दिन आराम से पूरी किचन साफ़ करूँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। और इसमें पानी उनी वगैरह बर्तन वर्तन साफ़ करते हैं तो छींटे आ जाते हैं, तो फिर उसी वजह से थोड़े से ज़्यादा जल्दी गंदे हो जाते हैं। और जब गंदे हो जाते हैं, छींटे वगैरह लगते हैं तो बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है। तो वही मैं बड़ी मुश्किल से छींटे साफ़ हो रहे थे, जबकि मैं दूसरे तीसरे दिन कपड़ा मार देती हूँ, फिर भी बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। पानी ऐसी जगह पे काम करो तो छींटे आ ही जाते हैं, खाना पीना बनाओ या कोई चीज़ नीचे गिर जाए। और जब सब वाइट कलर की हैं तो इस वजह से और ज़्यादा ही गंदी लग रही थी। और तो फिर मैंने काफ़ी देर तक ये सब साफ़ करी। अब मैं किसी दिन आराम से किचन की सफाई करूँगी, क्योंकि किचन की भी सफाई करने के लिए है। सफाई क्या, वही सामान साइड उड वगैरह करूँगी। और वैसे तो ये दीपावली पे मैंने सब निकाल के ही साफ़ करी थी। और रिया को खाना खिला दिया है आयुष ने, क्योंकि मैंने रोटियां सेक दी थी। आयुष की वजह से मैंने गेहूं की रोटियां सेकी थी, और वैसे तो चावल की भी सेकी थी। तो रिया को खाना खिला दिया, क्योंकि रिया इतनी देर तक कहाँ भूखी रह सकती है, और वो तो और हल्ला काट देगी अगर उसे नहीं खाना मिला तो। और गाइस मैं आ गई हूँ नहा के, मुझे लग रही थी बहुत तेज़ भूख, तो फिर मैं सेकने लगी चावल की रोटी, दोनों गैस जला दी थी। और सभी लोगों ने खाना खा लिया था, बस मैं ही रह गई थी और सिया रह गई थी। तो फिर मैंने कहा लाओ गैस पे जल्दी, क्योंकि चावल की रोटी काफ़ी देर में सिकती हैं, तो वो इसलिए दो गैस जला दी थी, कि दोनों रोटियाँ एक एक गैस पे डाल दी थी, कि जल्दी भी सिक जाएंगी। और सभी लोगों ने तो खाना खा ही लिया, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। क्योंकि काम करो, ब्लॉग में ज़रूर नई वीडियो इतनी बड़ी बन पाती है, मगर काम बहुत हो जाते हैं। और रिया को आयुष ने खाना खिला ही दिया था, तो वो बैठी अपनी कुर्सी पे आराम से। और मैंने लगा दी ये थाली, और बड़ी आलू की सब्ज़ी बनी थी और ये मट्ठे आलू की बनी थी। अब वही चावल की रोटी से बहुत अच्छी लगती है ये वाली सब्ज़ी। और खाना खा लेते हैं, क्योंकि बहुत तेज़ वाली बढ़िया वाली भूख लग रही है। और गाइस थाली लग के हो गई थी तैयार। फिर उसके बाद मैं लेट गई थी, और इधर जो मिर्च वगैरह मैंने धो के रख दी थी एक दिन पहले ही शाम को, डंठल वंठल साफ़ करके, क्योंकि मिर्च डंठल हटा दो तो मिर्च जल्दी ख़राब नहीं होती है। और मिर्च बहुत सारी ले आए थे सिया के पापा, तो फिर मैंने कहा लाओ रख देती हूँ। और गाइस मैं हटाने लगी बैंडेड, क्योंकि उंगली ऐसी लग रही थी बंधी बंधी सी, तो मैंने कहा लाओ बैंडेड हटा देती हूँ। और ये मिर्च वगैरह मैंने कहा लाओ डब्बे में फ्रिज में रख दूँगी। और टमाटर तो नहीं रखूँगी, टमाटर मैं डले मैं बाहर ही रहने देती हूँ, क्योंकि सर्दियों में मैं टमाटर नहीं रखती हूँ फ्रिज में। तो वही मैं मिर्च निकाल रही थी, नहीं तो मिर्च सही थी रख देती टमाटर।
काफ़ी सारे टमाटर भी थे और सिया लेकर आई थी अपने पापा के साथ, तो कह रही थी काफ़ी अच्छे टमाटर लेकर आई थी, क्योंकि ये तो सब्ज़ी ज़्यादा देखते नहीं हैं, रख लेते हैं। और वो सारे कह रही थी हरे हरे टमाटर, क्योंकि इतनी जल्दी ख़त्म भी होते नहीं हैं और पके हुए ज़्यादा ले आओ तो टमाटर बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो वही मैं मेरे से जो थी नीचे गिर गई थी, तो वही मैं उठा रही थी। और सभी लोगों ने चाय भी पी ली है शाम की, दुकान पे भी चली गई थी चाय। और मटर भी छील के मैंने डब्बे में भर के रख दी है, क्योंकि अब ज़रूरत पड़ेगी तभी मटर निकालो और डाल लो। और इन दिनों में मैं ऐसे ही करती हूँ, 5-5 किलो या 3-3 किलो मटर मंगा लेती हूँ और छील के डब्बे में रख लेती हूँ। तो फिर वो जब सब्ज़ी बनानी है तब ज़रूरत पड़ती है तभी निकाल लो। और सिया के पापा भी आ गए थे दुकान बढ़ा के, तो मैं कह रही थी कि खाना खा लो, तो कह रहे थे अभी भूख नहीं लग रही है। और इधर जो भाई दूज पे मैंने गोले मंगाए थे, लल्ला की दूज करती है सिया, लड्डू गोपाल की, तो सिया के पापा से 1 किलो गोले मंगा लिए थे। तो गोले काफ़ी थे रखे हुए, तो मैंने कहा लाओ आज आयुष से मैंने ये सारे गोले फुलवाए थे और इतने सारे गोले थे। और मैंने कहा सर्दियों का कर लेते हैं इंतज़ाम, क्योंकि सर्दियों में कुछ ना कुछ चीज़ बनती रहती है, गर्मियों में तो इतना कुछ नहीं जैसे बनता है कि कभी कतली बना ली या लड्डू बना लिया या हरीरा बना लिया। तो मैंने कहा लाओ सर्दियों का इंतज़ाम करके रख देती हूँ। और आज आयुष की बिल्कुल तबीयत नहीं सही है, तो मैंने कहा जाके दवाई ले आ। और वैसे तो मैं इमरजेंसी के लिए ऐसे कभी पेट में दर्द है या कुछ है तो दवाइयाँ थोड़ी रखती हूँ घर पे, तो वो तो मैंने रात दे दी थी इसे उल्टी उल्टी की गोली। और मैं कह रही थी जब दुकान से जिया जी की ले आ जाके, तो वो जा ही नहीं रहा था, कह रहा था हो जाएगा सही। तो मैंने कहा थोड़ा बहुत बुखार लग रहा है तो गोली खा ले, तो वो भी नहीं खा रहा था और दवाई भी नहीं लेकर आ रहा था और तबीयत भी इसकी सही नहीं थी। तो फिर मैंने लड्डू गोपाल का रख दिया है दूध गर्म करने के लिए। और काफ़ी अच्छा खासा गोला निकल आया था, जैसे कद्दूकस किया था। और कद्दूकस जैसे लच्छे नहीं मिलते हैं फ्रीज़र में, अगर फोड़ के गोला रख दो तो बिल्कुल जैसे लच्छा होता है, तो वो वैसा ही निकलता है। और मैं जब भी गोले सूखे अगर पहली बात तो मैं लच्छा ही लेकर आती हूँ, जैसे कद्दूकस कराया हुआ ही। मगर कभी मुझे ज़रूरत पड़ जाती है, ऐसे होते हैं गोले वोले वगैरह, तो मैं फ्रीज में रख देती हूँ, बिल्कुल नहीं ख़राब होते हैं। अगर चने की दाल आप या मैदा है जैसे जिसमें कीड़े लगने का डर होता है, वो चीज़ें मैं फ्रीज में ही ज़्यादातर रखती हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल उसमें बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं, बिल्कुल गोले वोले बिल्कुल बढ़िया निकले। और थोड़े से मैंने गोला के लिए कट कर लिया था चाकू से, क्योंकि हरीरा जो बनाते हैं तो उसमें अच्छा नहीं लगता है इस तरीके से ना कद्दूकस करा हुआ डालो। तो फिर मैंने थोड़ा सा हाथ से भी चाकू से काट लिया था, तो वो मैंने टिफ़िन में करके रख दिया है। और जब कभी भी बनाऊंगी तो ये नहीं है कि कद्दूकस करना है कि गोले के लिए कट करना है। और लड्डू गोपाल का दूध रख दिया है गर्म होने के लिए, गर्म हो गया था उसमें गुड़ डाल दिए। और इधर मैं आयुष से कह रही थी लल्ला का भोग लगा दे, और रिया हमारी खेल रही है। और सिया के पापा बोले कि खाना दे दो, क्योंकि खाने का टाइम भी हो गया था। और इनका जो भी खाएं तो वो एक आध रोटी खा लेंगे, क्योंकि फिर लेट जाओ फिर बहुत ज़्यादा मन नहीं होता है खाना ना खाने का ना देने का, कि आलस सा आता है। तो फिर मैंने कहा सब लोग खा लो, तो आयुष तो मना कर रहा था, कह रहा था बिल्कुल भूख नहीं है। मैंने कहा थोड़ी सी खा लो। और इधर सब्जी भी मैंने गर्म होने रख दी। और आयुष के लिए मैंने गेहूं की रोटी सेकी थी, और वह वैसे भी गेहूं की ही खाता है, चावल की रोटी नहीं खाता है। मैं ब्लॉग कहीं पर एंड करती हूँ, और आप लोगों को पसंद आए वो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना। आप सभी को राधे राधे।